नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 30 मई 2025 है और ये हमारी यूपीएससी करंट अफेयर्स सीरीज का पहला भाग है। हमेशा की तरह हम कुछ ज़रूरी स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। हो सकता है कुछ विषय आपको सुने हुए लगें, तो ये एक अच्छा रिविजन भी हो सकता है। आज हमारे पास टेक, पर्यावरण, स्वास्थ्य और भी कई विषय हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है डार्क पैटर्न। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को इनका सेल्फ ऑडिट करने को कहा है। ये है क्या असल में? जी, डार्क पैटर्न ना यूजर इंटरफेस डिजाइन की कुछ ऐसी तरकीबें होती हैं, मतलब जिन्हें जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग वो काम कर बैठें जो वो शायद करना नहीं चाहते। अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने कुछ खरीदा नहीं, पर चुपके से कोई चीज आपके शॉपिंग कार्ट में डाल दी गई, या फिर एक्सेप्ट बटन खूब बड़ा और चमकीला दिखे और रिजेक्ट करने का ऑप्शन कहीं छोटा सा छुपा हो। समझ गया। मतलब ये चालाकी से हमसे कुछ करवाने के तरीके हैं। बिल्कुल, ये शब्द हैरी ब्रिगनूल ने 2010 में दिया था। ये असल में हमारे सोचने के तरीकों की कुछ कमजोरियों का, मतलब संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं। तो भारत में से लेके कोई नियम वगैरह हैं? देखिए, कोई सीधा कानून तो नहीं है इसके लिए, पर हाँ, नवंबर 2023 में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्होंने ऐसे 13 पैटर्न बताए हैं जिन्हें भ्रामक विज्ञापन या फिर अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा। अच्छा। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई तो संभव है, पर डिजिटल दुनिया में ये साबित करना कि ये जानबूझकर किया गया, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। इरादा साबित करना हमेशा मुश्किल होता है। जी, ये रेगुलेशन के लिहाज से भी एक पेचीदा मामला बन रहा है। सही कहा। चलिए, डिजिटल दुनिया से अब स्वास्थ्य क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट आई है नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी नैम्स की, कैंसर पर। हाँ, और ये रिपोर्ट थोड़ी चिंताजनक है। नैम्स जो 1961 में बनी थी और स्वास्थ्य नीति पर सरकार को सलाह देती है, उनकी रिपोर्ट कहती है कि भारत में कैंसर देखभाल में, खासकर नैदानिक सेवाओं मतलब जांच वगैरह की भारी कमी है। भारत में हर साल करीब 2 लाख नए कैंसर के मामले सामने आ रहे हैं। चीन और अमेरिका के बाद हम तीसरे नंबर पर हैं। और रिपोर्ट में स्तन कैंसर के बारे में कुछ खास कहा गया है? हाँ, उस पर काफी जोर है। भारत में महिलाओं में ये सबसे आम कैंसर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यहाँ पश्चिमी देशों के मुकाबले एक तो कम उम्र में होता है और दूसरा ज्यादातर इसका पता देर से चलता है, स्टेज 3 या 4 में। बाप रे। जी, करीब 60% मरीजों का निदान देर से होता है और आधे से ज्यादा लोग तो लक्षण दिखने के 3 महीने बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये दिखाता है कि शुरुआती जांच और जागरूकता कितनी जरूरी है। बिल्कुल, हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। ये वाकई गंभीर स्थिति है। अच्छा, अब थोड़ा विषय बदलते हैं, पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, पृथ्वी के इतिहास में। हिमाचल प्रदेश में कुछ मिला है, स्ट्रोमेटोलाइट्स। जी हाँ, सोलन में ये लगभग 600 मिलियन साल पुराने स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं। 600 मिलियन साल? ये होते क्या हैं? ये ना परतदार चट्टानी संरचनाएं हैं। इन्हें प्राचीन काल में साइनोबैक्टीरिया, जो एक तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्होंने बनाया था, कैल्शियम कार्बोनेट जमा करके। अच्छा। ये उस समय के हैं, प्री कैम्ब्रियन काल के, जब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन न के बराबर थी। इनका हिमालय में मिलना वो दिखाता है कि इस क्षेत्र में कितने बड़े भूवैज्ञानिक बदलाव हुए हैं, और ये प्राचीन टेथिस सागर का भी सबूत है। कमाल है, पृथ्वी के शुरुआती जीवन के निशान। जी बिल्कुल। धरती के इतिहास से अब लौटते हैं आज के एक और पर्यावरण मुद्दे पर, नर्डल्स। ये क्या चीज है? केरल के तटों पर मिले? हाँ, नर्डल्स। ये असल में छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने होते हैं जिनसे बाद में प्लास्टिक का सामान बनता है। मतलब कच्चा माल? हाँ, कच्चा माल। और इन्हें प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक माना जाता है, करीब 1 से 5 मिलीमीटर के। और ये खतरनाक कैसे हैं? देखिए, जब ये समुद्र में पहुंच जाते हैं तो समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। मछलियां या दूसरे जीव इन्हें खाना समझकर खा लेते हैं। ओह! फिर ये हमारी फूड चेन में आ जाते हैं और पूरे समुद्री आवास को दूषित करते हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण की एक और गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। छोटे दाने, बड़ा खतरा। चलिए अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। भारत के शांति सैनिकों की बात करते हैं। डैग हैमरस्कोल्ड मेडल मिला है। जी, 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत ये मेडल दिया जाएगा, जो पिछले साल संयुक्त राष्ट्र मिशन में शहीद हुए थे। ये मेडल क्या है?
ये संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। 1997 में इसे स्थापित किया गया था। ये उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शांति मिशन के दौरान अपनी जान गंवाई हो। इसका नाम यूएन के दूसरे महासचिव डैग हैमरस्कॉल्ड के नाम पर है। और भारत का इसमें काफी योगदान रहा है। हाँ बिल्कुल, भारत तो 1950 के दशक से ही, मतलब शुरुआत से ही, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। ये वैश्विक शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये गर्व की बात है। वैश्विक योगदान से अब देश की एक अहम योजना पर आते हैं, संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना यानी MISS। इसे जारी रखने की मंजूरी मिली है। जी हाँ, ये 2025-26 तक जारी रहेगी। ये एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, 2006-07 में शुरू हुई थी। इसमें होता क्या है? इसके तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के जरिए 3 लाख रुपए तक का छोटी अवधि का कृषि लोन मिलता है, वो भी रियायती दर पर, सिर्फ 7% ब्याज पर। अच्छा। इसमें सरकार बैंकों को 1.5% की ब्याज सब्सिडी देती है, और अगर किसान समय पर लोन चुका देता है तो उसे ब्याज में 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो मतलब प्रभावी दर सिर्फ 4% रह जाती है। बिल्कुल, ये किसानों तक सस्ता कर्ज पहुंचाने का एक बहुत अहम तरीका है। सही है। तो ये थे आज के यानी 30 मई 2025 भाग 1 के कुछ मुख्य करंट अफेयर्स। हमने डिजिटल दुनिया के नियम, स्वास्थ्य की चिंताएं, पृथ्वी का इतिहास, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति और कृषि योजनाओं जैसे कई मुद्दों को छुआ। हाँ, और इन अलग अलग विषयों को एक साथ देखें तो ये सोचना भी जरूरी है कि कैसे ये सब चीजें, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, जियोलॉजी, पीस कीपिंग, सरकारी नीतियां, ये सब मिलकर भारत के विकास और दुनिया में उसकी भूमिका को तय कर रही हैं। बिल्कुल। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगले विश्लेषण तक सीखते रहें।